हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द केसी नंदन एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, यानी कि उपहति और घोर उपहति। बीएनएस का सेक्शन 114 हर्ट यानी कि हुपहति के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या किसी तरह की दुर्बलता या अंग शैथिल्य कारित करता है, कहा जाएगा कि उसने उपहति, तो वह उपहति करता है। हर्ट मीन्स कॉजिंग ऑफ पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी बाय एनी पर्सन टू अनदर। हर्ट का मतलब ये होता है किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, किसी तरीके का उसको रोग, उसमें रोग उत्पन्न करना या उसमें किसी तरह की दुर्बलता यानी कि इन्फर्मिटी को पैदा करना। सच पेन मे नॉट बी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जरूरी आवश्यक नहीं है कि ये जो पेन यानी कि ये जो पीड़ा अक्यूज को दी जाए वो फिजिकली कॉन्टैक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क के द्वारा ही दी जाए। बॉडीली पेन एक्सेप्ट सो स्लाइट अ हार्म ऑफ विच नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस वुड कंप्लेन ऑफ इट। बॉडीली पेन का मतलब क्या होता है? बॉडीली पेन वो पेन होता है, मतलब इसके अतिरिक्त वो पेन जो छोटे मोटे हार्म होते हैं, छोटे मामूली नुकसान होते हैं, जिसका एक आम आदमी ऑर्डिनरी केसेस में सामान्यतः वह उसका क्या नहीं करता, मतलब उसकी कंप्लेन नहीं करता। जैसे कोई किसी के हल्का सा पिन चूट दे या कोई किसी को नाक में उंगली कर दे, कान में उंगली कर दे, इस तरीके की जो छोटे मोटे परेशानी होती है, इससे किसी को छींक आ जाती है या किसी का सर दीवार में लग जाता है, जैसे कोई बैठता है तो कुर्सी हटा दी और वो गिर गया। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे मामूली नुकसान होते हैं, ये जो है वो बीएनएस में बॉडीली पेन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो पेन होते हैं, छोटे मोटे पेन के अलावा, वो बीएनएस बॉडीली पेन की परिभाषा में आते हैं। और जो इस पेन की यानी कि शारीरिक पीड़ा की जो समय अवधि है वो इममटेरियल है, वो कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर शारीरिक पीड़ा की हर्ट में स्पेशली यहाँ पर शारीरिक पीड़ा की कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। एक्ट नीदर इंटेंडेड नॉर लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे एक्ट, ऐसे कार्य जो ना तो आशायित थे और ना ही संभवतः मृत्यु कारित करने के लिए थे। ठीक है, वेयर देयर इज नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और देयर इज नो नॉलेज दैट death is likely to be caused from the harm inflicted and death is caused, the accused will be guilty of hurt if the injury caused was not serious। यहाँ पर ये कहा जाता है कि where there is no intention of causing death, जहाँ पर अक्यूज की दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की ना तो आशा है और ना ही उसे इस तरह की इंजरी या चोट पहुंचाने की उसकी आशा है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और ना ही उसे इस बात का ज्ञान है कि उसके इस कार्य के द्वारा इस व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। वो कुछ इस तरीके का हार्म करता है और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो अक्यूज है वो गिल्टी होगा हर्ट के लिए, ना कि क्योंकि उसकी जो इंजरी थी वो इतनी सीरियस नहीं थी कि उससे मृत्यु कारित हो। इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। इलस्ट्रेशन ये कहता है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन ए एंड बी। ए हिट अ स्लीपर ऑन द बी's फेस बाय विच बी लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फॉल्स ऑन द रॉक, which causes serious injury in B's head and B dies. In this case, A would be liable only to committing hurt because such act neither is of such nature as to cause death, nor likely to cause death of B। यहाँ पर A और B के बीच में झगड़ा होता है। A B के मुंह पर एक चेहरे पर चप्पल मारता है, जिससे B जो है अपना संतुलन खो बैठता है और वह एक पत्थर पर जाकर गिर जाता है, जिससे उसके सर में एक सीरियस इंजरी, एक गंभीर चोट लग जाती है और जिसके कारणवश बी की मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में यह कहा गया कि ए वुड बी लायबल ओनली टू कमिटिंग हर्ट। जो ए जो है वो सिर्फ उपहति कारित करने के लिए दायित्वधीन होगा, क्योंकि उसका जो एक्ट था वो इस नेचर का था ही नहीं, इस प्रकृति का था ही नहीं जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, ना ही उससे उसके इस एक्ट से मृत्यु कारित होना संभव था। इसमें एक नेक्स्ट केस आता है, स्प्लिन केस। 1867 का केस है ये। अ वुमन डाइज फ्रॉम अ चांस किक इन द स्प्लिन इन्फ्लिक्टेड बाय हर हस्बैंड ऑन प्रोवोकेशन। हर हस्बैंड डिड नॉट नो अबाउट द स्प्लिन बीइंग डिसीज्ड एंड हैड नो इंटेंशन दैट द एक्ट वाज लाइकली टू कॉज हर्ट एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ। इट वाज हेल्ड दैट ही वाज गिल्टी ऑफ कमिटिंग हर्ट। यहाँ पर जो एक महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है बाय चांस। उसके जो हस्बैंड है वो प्रोवोकेशन यानी कि उकसावे में आकर, उसका पति उकसावे में आकर उसके स्प्लिन यानी कि प्लीहा, इसको प्लीहा भी कह सकते हैं या इसको तिल्ली कहते हैं,
उसके तिल्ली में किक करता है, लात मारता है, और उसके हस्बैंड को ये नहीं पता था कि उसके इस तरीके से किक मारने से उसे उसकी तिल्ली जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगी, और ना ही उसका इस तरीके का कोई इरादा था। ना ही उसका एक्ट इस तरीके का था कि उसकी इस एक्ट से एक ह्यूमन लाइफ जो है वो एंडेंजर यानी कि खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो यहाँ पर उस महिला का पति है वो सिर्फ हर्ट यानी कि उपहति के लिए गिल्टी माना जाएगा, ना कि उस महिला को मृत्यु कारित करने के लिए या उस महिला को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए। सेक्शन 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की बात करता है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जो होता है वो इस तरीके का हर्ट होता है। अभी हमने जो पीछे हर्ट पढ़ा वो ये था कि हर्ट क्या होता है। यहाँ पर वॉलंटरी कॉजिंग का हर्ट ये मतलब होता है कि जो चीजें हम हर्ट में पढ़कर आए हैं, किसी को बॉडीली पेन देना या किसी में कोई डिसीज क्रिएट कर देना या उसमें कोई इन्फॉर्मिटी बना देना, ये सारी चीजें अगर कोई जानबूझकर यानी कि वॉलंटरीली करता है, पूरे ज्ञान के साथ और पूरे आशय के साथ करता है, तो वो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की परिभाषा में आ जाता है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का क्लोज 1 कहता है कि whoever does any act with the intention of thereby causing hurt, कोई इस इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति को उपहतिकारित करता है, इस नॉलेज के साथ that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntary to cause hurt। आशा के साथ और पूरे ज्ञान के साथ वो किसी व्यक्ति को वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से स्वेच्छा से उपहतिकारित करता है, ठीक है। तो और उस व्यक्ति के साथ उपहति हो भी जाती है, तो यहाँ कहा जाएगा कि जो अक्यूज है वो व्यक्ति है वो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए दायी होगा। इसका क्लोज 2 कहता है whoever except in the case provided for by section 1 of section 122 voluntarily causes hurt। इस सेक्शन के अतिरिक्त सेक्शन 122 के क्लोज सबसेक्शन 1 के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट यानी कि स्वेच्छा से उपहति कारित करता है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 10,000 rupees or both। तो उसको 1 साल तक के कारावास से या जुर्माने से जो कितना हो सकता है 10,000 रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 116 ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। ये कहता है द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट्स ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस, नेमली जो ये नीचे लिखे हुए हर्ट हैं ये सब ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा में आती है। पहला है इमेस्कुलेशन, ठीक है, और बी है परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, यानी कि किसी की आंखों को नुकसान पहुंचा देना जिससे कि उसकी जो दृष्टि विकार है वो परमानेंटली हो जाए, उसकी मतलब देखने की जो क्षमता है, जो शक्ति है वो स्थायी रूप से विच्छेदित हो जाए। परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ द ईयर आई, दोनों में से किसी भी कान की जो सुनने की शक्ति है उसका स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से उसका विच्छेद कर देना। डी कहता है प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर देना, यानी कि कोई भी आपका हाथ जो है हाथ पैर तोड़ देना या कोई जॉइंट है उसको नुकसान पहुंचा देना। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी रूप से उसका डिस्ट्रक्शन यानी कि उसको खत्म कर देना। परमानेंट डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस, चेहरे पर या सिर पर स्थायी रूप से विद्रूपीकरण करना, यानी कि किस तरीके का चेहरे पर इस तरीके का मार्क क्रिएट कर देना जिससे कि वो जीवन भर ना जाए, ठीक है, या उस पे किसी तरीके की क्षति पहुंचा देना। फ्रैक्चर में आता है, जी में आता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, कोई हड्डी तोड़ देना या उसको डिसलोकेट कर देना या दांत तोड़ देना। एच में आता है ऐसा हर्ट जो किसी व्यक्ति की लाइफ को एंडेंजर करता है, एंडेंजर में डालता है और वो उस एंडेंजर की वजह से सफ़र करता है कितने दिन तक, 15 दिनों तक एक सीवियर बॉडीली पेन से सफ़र करता है और जिसकी वजह से वह अपने जो नियमित रूप के कार्य हैं उन्हें करने में अनेबल यानी कि असमर्थ रहता है। सेक्शन 117 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। हूएवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट, जो स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है। इफ द हर्ट विच ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज इज ग्रीवियस हर्ट, और वह इस तरीके का आशा पूर्वक इस तरीके का हर्ट कॉज करता है या वह इस ज्ञान के साथ हर्ट कॉज करता है कि उससे ग्रीवियस हर्ट होना संभव है, तो जो इफ द हर्ट विच ही कॉजेज, वो जो हर्ट यानी कि जो उपहति उसे पहुंचाता है वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगी, वो ग्रीवियस हर्ट है। एंड इस सेड वॉलंटरली, उसको कहा जाएगा कि उसने वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी कि स्वेच्छा से गौरवपति कारित अपराध स्वेच्छा से घोर उपहति कारित की है। ये थोड़ा एक जैसा सा हो जाता है।
एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ पर्सन इज सेड not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind he actually causes grievous hurt of another kind. ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घोर उपति कारित करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सिवाय जब वह घोर उपति कारित करता है या घोर उपति कारित करने का उसका आशय होता है या वह जानता है तभी जानता हो। किंतु यदि मतलब कि इसमें सिर्फ यही नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तभी वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में आएगा। यदि वह यह इंटेंशन रखते हुए या यह नॉलेज रखते हुए किसी एक किस्म की गौरवपति कारित करता है, मतलब कि उसकी इंटेंशन है और नॉलेज है कि उसका हाथ तोड़ने की, लेकिन हाथ तोड़ने की बजाय उसका पैर टूट जाता है, तो यहाँ पर भी वो ग्रीवियस कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में ही आएगा। इसका इलस्ट्रेशन ये कहता है इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जीज फेस। जो ए है वो जी का परमानेंटली जो फेस है वो डिसफिगर करना चाहता था, उसके चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित करना चाहता था और इसीलिए वो उसके चेहरे पर गिव्स जी ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जीज फेस। वो उसके चेहरे पर परमानेंटली उसके जो ब्लो थे या उसके जो प्रहार थे वो इस तरीके के नहीं थे कि उससे परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से उसका फेस जो वो डिसफिगर नहीं हुआ, बट विच कॉजेज जीज टू सफर सीवियर बॉडीली पेन फॉर द स्पेस ऑफ 15 डेज। लेकिन उसके इस प्रहार की वजह से जी को 15 दिनों तक एक सीवियर एक गंभीर रूप की शारीरिक पीड़ा रही। ए हैज वॉलंटरली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पर ए ने जो अपराध किया है वो वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट का अपराध किया है। क्लोज टू इसका ये कहता है whoever except in the case provided for by subsection 2 of subsection 122 voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर कोई voluntarily grievous hurt का अपराध करता है तो उसको 7 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लोज 3 ये कहता है कि whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission cause any hurt to a person which causes that persons to be in permanent disability or in persistent vegetative state। कोई व्यक्ति जो क्लोज 1 में दिया गया हर्ट है वो इस तरीके का कमीशन करता है और जिससे दूसरे व्यक्ति को परमानेंटली डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है या उसकी लगातार एक विकृतशील दशा में डाल देता है, एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जिससे वो उबर नहीं पाता, जैसे कोमा में चले जाना। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and but which may extend to imprisonment for life shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life। यहाँ पर उसको अगर वो इस तरीके का ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको 10 साल तक का कारावास जो कि आजीवन कारावास तक एक्सटेंड हो सकता है और जो उसका जो आजीवन कारावास है वो उस पर्सन की जो बची कुची जिंदगी है उसकी आखिरी सांस तक यानी कि पूरी जिंदगी तक के लिए होगा। क्लोज 4 ये कहता है कि when a group of 5 or more persons acting in concert causes grievous hurt to person on the ground of his race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट घोर उपति कारित करते हैं, किस आधार पर? उसके मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके समुदाय के आधार पर, उसके लिंग या जन्म स्थान या भाषा या व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य इस तरीके के आधार पर उसके साथ घोर उपति कारित की जाती है, तो उस ग्रुप का हर एक व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट के अपराध के लिए लायबल होगा और उसको कम से कम 7 साल तक का कारावास दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेक्शन 118 बीएनएस का वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और हर्ट की डेंजरस वेपन और मीन्स से बात करता है, यानी कि उपहति या गौरपति स्वेच्छा से उपहति या गौरपति कारित करना किसके द्वारा? खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा, जैसे कि बंदूक चला देना, गोली चला देना, तलवार चला देना, इस तरीके से। Whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को
वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से उसको उपपत्ति कारित करता है। किन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा? जो शूटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, स्टैबिंग के लिए, कटिंग के लिए, आक्रमण करने के लिए या काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस जो अपराध के करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और बाय मीन्स ऑफ फायर आग लगाकर, बाय एनी हीटेड सब्सटेंस कोई ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा, या किसी पॉइजन के द्वारा या कोरोसिव सब्सटेंस के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और बाय एनी means of any substance which it is deleterious of the human body to inhale, जो ह्यूमन बॉडी के लिए इनहेल करना, मानव शरीर के लिए निगलना या उसके श्वास में जाना उसके लिए हानिकारक है। इस तरीके के या उसको किसी जहर के माध्यम से या किसी ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा या आग के द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा अगर ये वॉलंटरी घोर उपपत्ति कारित की जाती है, तो यहाँ पर उसको क्या कारावास होगा? उसको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से, और जो जुर्माना होगा वो 20,000 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है, और बोथ यानी कि 3 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका क्लॉज 2 ये कहता है whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt। हमने क्लॉज 1 में पढ़ा voluntarily causes, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लॉज 1 में पढ़ा वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, क्लॉज 2 में पढ़ा है वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय एनी मीन्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ। अगर कोई इस तरीके के पदार्थों के द्वारा जो हमने क्लॉज 1 में पढ़े उनके द्वारा घोर उपपत्ति कारित करता है स्वेच्छा से, तो उसको आजीवन कारावास तक का या इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, यहाँ पर उसे आजीवन कारावास तक के या कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास जो 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 119 बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को उपपत्ति या गौर उपपत्ति कारित करना, उससे कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए यानी कि उद्दीपित करने के लिए, या टू कंस्ट्रेन एन इलीगल एक्ट या अवैध कार्य को करने के लिए मजबूर करने के लिए। Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property, valuable security, constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा या स्वेच्छा से उपपत्ति यानी कि हर्ट कॉज करता है कि उपहत व्यक्ति से जिसे यह उपपत्ति पहुंचाई गई है उससे इंटरेस्टेड उस व्यक्ति में उससे इंटरेस्टेड कोई प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति हो, वो उद्दीपित की जा सके यानी कि उससे ली जा सके, या उस तरीके की किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बात मनवाई जा सके जो बात करने के लिए, कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा जाए, या उससे कोई ऐसी बात की जानकारी ली जाए जो करने के लिए वह अवैध रूप से बाधित है, मतलब वैध रूप से बाधित है, यानी कि उसका इस तरीके से कार्य करना अवैध है, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता है, या उससे कोई ऐसा एक्ट किया जाता है, या उससे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिससे किसी अपराध को करना आसान हो जाता है, या इस तरीके का एक्ट करने के लिए अगर उसको मजबूर किया जाता है, तो वह किसी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि यानी कि किसी भी तरीके के इम्प्रिजनमेंट से, चाहे वो सिंपल हो चाहे रिगरस्ट हो, उसमें 10 वर्ष तक के यानी कि 10 साल तक का उसको कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लोज टू इसका ये कहता है whoever voluntarily causes hurt grievous hurt for any purpose referred to in subsection 1, जो सबसेक्शन 1 में बताया गया ग्रीवियस हर्ट है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का ग्रीवियस हर्ट करता है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर हर्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही है, तो उसको आजीवन कारावास से और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 120 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession, any information may lead to detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer any person interested in the sufferer to distort
or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand to, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. जो कोई व्यक्ति किसी तरीके की स्वेच्छा से प्रतिकारित करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, जिससे कि उसका पर्पस ये है कि वो उपहत व्यक्ति से यानी कि पीड़ित व्यक्ति से जिसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो, उससे वो इस तरीके का कन्फेशन यानी कि स्वीकृति या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यानी कि ऐसी कोई जानकारी निकलवा सके जिससे जो किसी अपराध को लीड करती हो या किसी मिसकंडक्ट को, दुर्व्यवहार को लीड करती हो, और फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनिंग, और इस तरीके के लिए उसे मजबूर उपहत व्यक्ति को इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर किया जा सके जिसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो, उससे किसी प्रॉपर्टी को रेस्टोर कराने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे, और एनी क्लेम और डिमांड या इस तरीके का कोई दावा किया जाए या उससे किसी मांग की पुष्टि की जाए, या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, या वह दोनों में से किसी भी भांति के, मतलब कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से मजबूर करना कि उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके पास उसने सपोज चोरी का माल उठाया है और उसको इस तरीके से हर्ट किया जाता है कि उसने जो माल उठाया है उससे वो माल वापस लिया जा सके, या उससे उस माल की मांग की जा सके, उस माल का क्लेम किया जा सके, या उससे किसी कि वो माल तुमने कहाँ छुपाया है, पब्लिक सर्वेंट से ये पूछा जा सके कि वो माल कहाँ छुपाया है, इस तरह की कोई जानकारी निकलवाई जा सके, या किसी मतलब किसी धनी व्यक्ति को इस तरीके से हर्ट किया जाए कि तुमने पैसा कहाँ छुपा रखा है, उससे वो बताओ वरना हम तुम्हें और मारेंगे और पीटेंगे, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है उसको उससे प्रॉपर्टी रेस्टोर कराने के लिए, या उससे कोई कन्फेशन करवाने के लिए कि तुम्हें वहाँ कोर्ट में जाके यही बोलना है कि हाँ इसका कत्ल मैंने ही किया है या मैंने नहीं किया, इस तरीके का कन्फेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो उसका कारावास होगा वो 7 वर्ष तक का कारावास होगा और उसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्लॉज 2 इसका ये कहता है whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred in subsection 1, और अगर सबसेक्शन 1 में दी गई चीजों के लिए अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसका दंड 10 वर्ष तक का होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेक्शन 121 यानी कि 121 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। सेक्शन 121 ये कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी से डिटर करना, मतलब कि उसकी जो भी लॉफुल ड्यूटी है उसे वो नहीं करने देना, जिस काम को करने के लिए वो लॉफुली बाउंड है, विधि द्वारा बाध्य है, उस काम को ना करने देना। Whoever या उस काम में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न करना। Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant, जो किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज करता है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है एज सच पब्लिक सर्वेंट विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय दैट पर्सन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। किसी लोक सेवक को उसको अपनी जो ड्यूटी है वो करने में उसे या तो प्रवृत्त करना यानी कि उसको वंचित करना, इस तरीके कि उसे अपनी ड्यूटी ना करने दी जाए, या उसे ड्यूटी करने देने से रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है, अगर इस सब की कॉन्सिक्वेंस में वो ऐसा कुछ कर देता है या ऐसा करने का कोई प्रयत्न करता है जिससे कि एक पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटी ना कर सके, तो उसका जो दंड होगा वो 5 वर्ष तक का होगा, या उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, या उसे दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। क्लॉज 2 इसका ये कहता है whoever voluntarily causing grievous hurt to any person being a, यहाँ पहले क्लॉज 1 में हमने वही सेम हर्ट की बात की थी, यहाँ ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही है। पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट किया जाता है, उसे उसकी ड्यूटी में उसको ड्यूटी करते समय और उसकी ड्यूटी में विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पब्लिक सर्वेंट और एनी डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, जो पब्लिक सर्वेंट है उसे अपनी ड्यूटी करने से प्रिवेंट किया जाता है यानी कि ना करने दिया जाता है, या उसको उस तरह की ड्यूटी करने से वंचित रखा जाता है, प्रवृत्त रखा जाता है। तो और इसके कॉन्सिक्वेंस में वो ऐसा कुछ कर भी देता है या ऐसा करने का प्रयत्न भी करता है, तो यहाँ पर जो उसका कारावास होगा वो कम से कम 1 वर्ष तक का, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 122 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। जो सेक्शन 122 है वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, कौन से? ऑन प्रोवोकेशन यानी कि प्रकोपन यानी कि उकसावे पर आकर। whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, कोई व्यक्ति किसी को हर्ट कर देता है गुस्से में आकर यानी कि अचानक और गंभीर प्रकोपन
अचानक और गंभीर उकसावे की वजह से किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज कर देता है, चाहे इफ ही नीदर इंटेंड्स और नोर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट, चाहे उसकी आशा रही हो, चाहे वह ऐसा ज्ञान रखता हो या ना रखता हो, टू एनी पर्सन अदर द पर्सन हु गिव द प्रोवोकेशन, उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को हर्ट कर देता है जिसने उसे उकसाया है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, उसको 1 महीने तक का कारावास या जुर्माना कितना हो सकता है, जुर्माना 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लोज टू बात करता है whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, वही सेम पीछे हमने हर्ट पढ़ा, यहाँ ग्रीवियस हर्ट की बात हो गई। अगर अचानक और गंभीर उकसावे के कारण कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट करता है तो यहाँ पर उसका कारावास 5 वर्ष तक का या जुर्माना या 10,000 रुपए तक का जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 123 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज करना जहर देकर, उस किस इंटेंशन के साथ कि उसके साथ कोई अपराध किया जा सके। Whoever administer or cause to be taken by any person any poison, any stupefying, intoxicating, an unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or facilitate the commission of an offense, knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई व्यक्ति इस आशय से किसी व्यक्ति को उपधिकारित करता है या अपराध करने के लिए या अपराध को आसान बनाने के लिए, सुकर बनाने के लिए, मतलब उसको अपराध करने में उसे कोई तकलीफ ना हो, आसान बनाने के लिए ये आशय से या जानते हुए उसके द्वारा उपधिकारित करेगा कोई विष या संवेदन शून्य करने वाली या नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके साथ किसी तरीके का अपराध करने के लिए या अपराध को आसान बनाने के लिए क्या करता है, उसे या तो विष यानी कि पॉइजन दे देता है या स्टूपिफाइंग यानी कि संवेदन शून्य की, मतलब उसकी जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल ही सब वो अनकॉन्शियस हो जाए, या उसको नशीला इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशीला पदार्थ दे देता है या कुछ ऐसा अनहोलसम थिंग देता है जिससे कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो बीमार हो जाए, या ऐसी कोई चीज या इससे ही मिलती जुलती कोई चीज दे देता है, तो वह क्या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। 124 बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड की। Whoever causes permanent or partial damage or deformity to burns or maims, disfigures or disables any part of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, or causes a person to be in a permanent vegetative state shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with a fine। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या अन्य किसी भागों पर उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कार्य करने का आशय या ज्ञान से संभाव्य है कि उसे ऐसी क्षति या उपति कारित हो, स्थायी रूप से या आंशिक रूप से उसको नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है, उसे जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निशक्त बनाता है या घोर उपति कारित करता है या किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से विकृतिशील दशा में डाल देता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक विस्तारित हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा एसिड अटैक की बात की गई है। ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर एसिड को फेंक देता है या उसे एसिड पिला देता है जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है या उसकी बॉडी जल जाती है या उसका चेहरा जल जाता है और उसकी स्थिति परमानेंटली इस तरीके की हो जाती है, तो उसको कम से कम 10 वर्ष तक का जो एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक के लिए, और दोनों से और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लोज टू ये कहता है whoever throws or attempts to throw acid on any person, attempts to administer acid to any person, attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming, disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर स्थायी रूप से या आंशिक रूप से, मतलब क्या करता है कि उसको अंगविकार करने के लिए या उसको जलाने के लिए या उसको विकलांग बनाने के लिए या विद्रूपित करने के लिए
निःशक्त बनाने के लिए घोर प्रतिकारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न भी करता है, या किसी व्यक्ति को ऐसा अम्ल दे देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो ये था कि हर्ट कॉज करता है, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट की बात हो जाती है और यहाँ पर एसिड फेंकने की या एसिड फेंकने की कोशिश प्रयत्न किया जाता है, तो यहाँ पर उसको कम से कम 5 साल तक का जो विस्तारित किया जा सकता है 7 साल तक, और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस व्हिच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर, यानी कि अम्ल में यानी कि एसिड में ऐसे पदार्थ भी सम्मिलित हैं जो एसिडिक हैं यानी कि अम्लीय नेचर के हैं और संक्षारक स्वरूप से जलनशील हैं, यानी कि कुछ ऐसे जो जलनशील भी हैं पदार्थ उस तरीके के जो जिससे बॉडीली इंजरी को कॉज किया जा सकता है, और जो बॉडीली मतलब जिसकी क्षति की वजह से उस पर क्षति चिन्ह बन जाते हैं, या वो उसकी बॉडी जो है वो विद्रूपित हो जाती है, डिसफिगर हो जाती है, या अस्थायी या अस्थायी रूप से डिसेबल यानी कि निःशक्त हो जाती है। इस तरीके के पदार्थ जो है वो एसिड में आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार या स्थायी विकृतिशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। ये यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी को भी अगर परमानेंटली या पार्शियली डैमेज कर दिया गया है या डिफॉर्म यानी कि अंग विकार कर दिया गया है या उसको परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया गया है, तो इस तरीके के ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का अपराध होना ज़रूरी है। इस तरीके का प्रयत्न करने में भी अगर वो इस तरीके का अपराध करने का प्रयत्न भी करता है तो भी वो जो इसमें सज़ा पनिशमेंट दी गई है उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।